Assalamu alaikum. Today we are going to see most important grammar topic, that is difference between used to and would. Dear student, आज हम used to और would इसके दरमियान में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ये देखने वाले हैं। used to और would पास्ट हैबिट, पास्ट एक्शन के बारे में बताता है, जिसका मतलब होता है कि करता था या किया करता था, यानी माजी में यानी पास्ट में कोई काम किया करता था या करता था, इसमें लिया जाता है इसका मतलब। यानी इसका मतलब ये हो रहा कि वाक्य के ज़रिए पुरानी आदतों को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता था या किया करता था, कोई ऐसा मतलब होता है तो यूज्ड टू या वुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यूज्ड टू और वुड यानी जो काम या एक्टिविटी हम पहले किया करते थे, पर अब वो काम नहीं करते हम, अब वो हमने बंद कर दिया। माजी में वो काम हम करते थे, अब वो काम करना हमने बंद कर दिया है। यानी पहले वो काम हम करते थे या किया करते थे, पर अब वो हमने बंद कर दिया है। प्रेजेंट में हम वो नहीं करते, तो पहले की बात को बोलने के लिए हमको मालूम है कि यूज्ड टू और वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि खेला करते थे, हम खेला करते थे, सोचा करते थे, जाया करते थे, पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, खाया करते थे। इस तरह के जुमलों में पास्ट में जो हमारी आदत थी, अब प्रेजेंट में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी पास्ट एक्शन या पास्ट हैबिट के लिए जो है तो यूज्ड टू और वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। पहले जो है तो मैं क्रिकेट खेला करता था, जो अब नहीं करता। पहले खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। उसी तरह आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाया करता था। आई वुड टू स्कूल डेली, आई वुड गो टू स्कूल डेली। इस तरह भी इसको जो है तो हम वुड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, या यूज्ड टू का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों भी हम जो है तो इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, जब मैं 10वीं क्लास में था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाया करता था। अगर जो हमको इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमको लिखना पड़ता है कि ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। अगरचे हम यूज टू का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो पुरानी आदत या एक्शन के लिए जो है हम यूज टू या वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस इस तरह बनाया जाता है। उसी तरह आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस के ज़रिए जो है तो स्कूल जाया करता था। इसका निगेटिव इस तरह बनाया जाता है, आई वुडंट गो टू स्कूल बाय बस, इसका निगेटिव इस तरह बनता। अब हमको समझो ये जानना है कि यूज्ड टू और वुड एक है या अलग अलग है।
हमको ये जानना है कि यूज्ड टू और वुड एक है या अलग अलग है। जैसा कि जाया करता था, खेला करता था, सोचा करता था, इस तरह के जुमलों में आप जो है तो यूज्ड टू बोले या वुड बोले एकदम बराबर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, यूज्ड टू भी लिख सकते हैं, वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में दोनों बराबर है। दोनों सेम कब है? जब एक्शन की बात हो रही है, यानी एक्शन के वक्त तो दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी यूज्ड टू भी बोले तो ठीक है जुमला, और वुड का भी इस्तेमाल करें तो ठीक है। यानी एक्शन के वक्त, एक्शन के केस में दोनों एकदम बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम या तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करें या फिर वुड का इस्तेमाल करें, दोनों बराबर है। लेकिन पास्ट स्टेट में यानी स्टेट ऑफ बीइंग में ये इसका जो है तो इस्तेमाल, यानी जब सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा होता है, यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा होता है, सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट टीचर था, सब्जेक्ट डॉक्टर था, सब्जेक्ट डांसर था, सब्जेक्ट जज था, सब्जेक्ट वकील था, सब्जेक्ट लॉयर था, सब्जेक्ट प्रोफेसर था। तो वो सब्जेक्ट जो है तो ऐसी सूरत में एक्शन नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ क्या था? टीचर था, जो अब नहीं है, या तो जज था, अब नहीं है, डॉक्टर था, अब नहीं है। ये बताने के लिए हमको जो है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? हमको यूज्ड टू बी का इस्तेमाल करना पड़ता है, या यूज्ड टू बी हमको जो है तो सेंटेंस में लगाना होता है, वुड नहीं लगाया जाता है। ऐसा हमको ख्याल रखना पड़ेगा। अगरचे हम यूज्ड टू के ऐसी सूरत में हम जहाँ पर के स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वुड का इस्तेमाल ये गलत हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में हम देखते हैं कि आई यूज्ड टू बी अ टीचर, मैं टीचर हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी अ जज, आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर। तो इस तरह के केस में हम जो है तो जो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, तो ऐसी सूरत में हमको जो है तो यूज्ड टू के साथ में बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम वुड का इस्तेमाल नहीं करते। अगर चाहे वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जुमला जो है तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह पोजीशन बताने के लिए, यानी कोई चीज़ हमारे पास है, कोई चीज़ पर हमारा कब्जा है, कोई चीज़ पर हमारा हक है, यानी कोई चीज़ हमारे पास में है, तो ऐसी सूरत में यूज्ड टू हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब ये हो रहा कि पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास में क्या हुआ करता था। जैसे कि मेरे पास में कंप्यूटर हुआ करता था, हम कह सकते, हमको ऐसा कहना है कि मेरे पास कंप्यूटर हुआ करता था, मेरे पास में मोबाइल हुआ करता था, मेरे पास में स्कूटर हुआ करता था। तो ऐसे जुमलों के वक्त में जब हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास में हुआ करता था जो अब नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमको यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। पोजीशन जब आप बताएंगे उस वक्त आपको यूज्ड टू के साथ में हैव लगाना पड़ता है। जैसा कि पास्ट में कोई चीज़ आपके पास में हुआ करती थी जो अब नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमको जो हमारे पास में कोई चीज़ हुआ करती थी पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में, जो अब नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमको
यूज टू हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि आई यूज टू हैव हेडेक, यानी मुझे हेडेक हुआ करता था, मुझे सर दर्द हुआ करता था। या समझो शी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, उसके जो बाल है तो लंबे हुआ करते थे, यानी वो उस पर उसका हक था। तो ऐसे यानी हक बताने के लिए, या कोई चीज़ हमारे पास में थी और अब नहीं है, हुआ करती थी, इस टाइप के सेंटेंस में हमको यूज टू हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।